हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैनेक्स मनु। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी पिछली वीडियो पर आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपके लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आ चुका हूं, जिसमें व्हाट्सएप की और भी नई और अमेजिंग ट्रिक्स होंगी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर टैप कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो के लिंक पर क्लिक कर दें। उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखी हैं। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने अगले अमेजिंग ट्रिक के लिए। ओके, तो नंबर 6 पर है स्टार्ट मैसेजेस। इस ट्रिक की मदद से आप अपने व्हाट्सएप के इंपॉर्टेंट मैसेजेस को मार्क कर सकते हैं और जब चाहे तब उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको उस चैट पर जाना है जहां पर वो मैसेज है। अब कोई भी मैसेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस मैसेज को सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट हो गया है और ऊपर आपको ढेर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको एक स्टार बना हुआ दिख रहा है, बस आपको इस स्टार पे टैप करना है। टैप करते ही ये आपके मैसेज पर एक स्टार का आइकन दिखा देगा, छोटा सा। आप देख सकते हैं टाइम के बगल में वो स्टार दिख रहा है। इसी तरह से आप एक बार में ढेर सारे मैसेजेस भी मार्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। किसी भी मैसेज को सेलेक्ट करिए और उसके बाद में लाइन से आप जिसको जिसको सेलेक्ट करना चाहिए उसको सेलेक्ट करें और इसके बाद में बस स्टार पे जाके टैप कर दें। ये एक साथ उन सबको स्टार मार्क कर देगा। और आपको अगर इसे देखना है तो आपको बैक आना होगा। इसके बाद में ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट्स पे टैप करना है और यहाँ पर 4th ऑप्शन आप देख सकते हैं स्टार्ट मैसेजेस का। अब यहाँ पर आपको सारे मैसेज दिखाएगा जो आपने मार्क किए हैं। इसके अलावा अगर आपको ये मैसेजेस यहाँ से हटाने हैं, यानी कि स्टार्ट मैसेजेस से हटाने हैं, तो आपको क्या करना है, उसी मैसेज को फिर से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में ऊपर जो स्टार बना हुआ है, देखिए आप उस पर लाइन बनकर आ रही है, तो बस उस पर टैप करिए और ये हट जाएगा उसमें से। इसके बाद में अगर आप किसी मैसेज पर टैप करते हैं, मान लेते हैं इस पे, तो आप उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां पर ये मैसेज था। और इस तरह से आप इजीली किसी भी मैसेज को स्टार कर सकते हैं और अपनी यादों को संजो के रख सकते हैं। ओके, तो अब आता है नंबर 7 जिसपे है नेटवर्क यूसेज एंड स्टोरेज यूसेज। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। पहला है नेटवर्क यूसेज और दूसरा है स्टोरेज यूसेज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना है और इसके बाद में ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स पे टैप करना है। इसके बाद में आपको नीचे सेटिंग्स पे टैप करना है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा एंड स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन, बस इसी पे टैप करिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क यूसेज और दूसरा है स्टोरेज यूसेज। नेटवर्क यूसेज में आप ये देख सकते हैं कि कितना डेटा आपका व्हाट्सएप कंज्यूम कर रहा है। डेटा का मतलब है यहाँ पर इंटरनेट, कितना इंटरनेट आपका व्हाट्सएप कंज्यूम कर रहा है और इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। टैप करिए यहाँ पर और यहाँ पर आपको पूरा डेटा दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यूसेज दिखा रहा है ऊपर 1.8 GB, यानी कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल कितना इंटरनेट यूज हुआ है तो आप देख सकते हैं 1.8 GB टोटल डेटा यूज हुआ है। इसके बाद में इसके नीचे आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, सेंड और रिसीव्ड का। तो यहाँ पर ये बताता है कि हमने कितना इंटरनेट यूज़ किया है डेटा को सेंड करने में और कितना इंटरनेट यूज़ किया है डेटा को रिसीव करने में। सेंड में आप देख सकते हैं 175.8 MB और रिसीव्ड में देख सकते हैं 1.7 GB। इसके बाद में नीचे आते हैं कॉल्स पर। तो कॉल्स में आप देख सकते हैं 3 MB का अपलोड है और 4.4 MB का डाउनलोड है। अप साइड एरो आपको अपलोड के बारे में बताते हैं और डाउन साइड एरो आपको डाउनलोड के बारे में बताते हैं। कॉल्स के नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी कॉल्स गई हैं। टोटल 8 आउटगोइंग कॉल्स हैं, 16 इनकमिंग कॉल्स हैं। नीचे मीडिया पर देखेंगे तो इसी तरह से उसका डेटा दिखाएगा। नीचे गूगल ड्राइव, फिर मैसेज, स्टेटस और रोमिंग। अच्छा, इसमें ओवरऑल आपको ये दिखाता है कि टोटल आप जब से व्हाट्सएप चला रहे हैं तब से अब तक का कितना डेटा कंज्यूम हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से शुरू हो जाए तो इसके लिए आप नीचे रीसेट कर सकते हैं। नीचे रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप टैप करेंगे, फिर यहाँ पर बस आपको रीसेट पे टैप कर देना है। रीसेट पे टैप करते ही ये पूरा 0 हो जाएगा और वापस से आपका डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा ये। चलिए चलते हैं अब दूसरे ऑप्शन पर जो कि है स्टोरेज यूसेज। स्टोरेज यूसेज और भी ज़्यादा खास है। स्टोरेज यूसेज में आप ये देख सकते हैं कि आपने हर एक पर्टिकुलर चैट पे कितना डेटा शेयर किया है। अब डेटा से मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपने कितने मैसेजेस शेयर किए हैं, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, फोटोज़, स्टिकर, गिफ्ट्स, वीडियोस, ऑडियो मैसेज और डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ें आप हर एक चैट पे देख सकते हैं और यहाँ पर सबसे ऊपर आपका वो चैट रहेगा जिसमें आपने सबसे ज़्यादा डेटा शेयर किया होगा। इस तरह से आप हर एक चैट पे देख सकते हैं आपने कितना डेटा शेयर किया है। टैप करके आप उसकी और भी ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, तो नंबर 8 पर है मीडिया ऑटो डाउनलोड। दोस्तों, आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इस बात से परेशान होते होंगे कि क्यों हमारे व्हाट्सएप में फोटोज़ और वीडियोज़ अपने आप डाउनलोड हो जाता है। हालांकि हर बार तो यह दिक्कत नहीं होती, मगर कई बार जो चीज़ें हम नहीं चाहते हैं वो भी डाउनलोड हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं।
इसके लिए भी आपको ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करना होगा, उसके बाद में सेटिंग्स पर और उसके बाद में नीचे डेटा एंड स्टोरेज यूसेज पर। और यहाँ पर आपको मिलेगा मीडिया ऑटो डाउनलोड। देखिए मीडिया ऑटो डाउनलोड के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वॉइस मैसेजेस आर ऑलवेज ऑटो डाउनलोडेड फॉर द बेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है कि वॉइस मैसेजेस आपके फ़ोन में अपने आप ही डाउनलोड हो जाएंगे, क्योंकि इसको आप ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। चलिए जल्दी से नीचे देखते हैं। पहला ऑप्शन ये है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा। यहाँ पर फोटोज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट सेट है, यानी कि ऑन है। जब भी कोई सामने वाला फ़ोटो आपको सेंड करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा आप ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट ये सब ऑन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड ना हो अपने आप से, तो आप इन सबको ऑफ कर दीजिए और इसके बाद में यहाँ से ओके कर दीजिए बस। इसके बाद में आपका व्हाट्सएप पे जो भी डेटा आएगा वो अपने आप डाउनलोड नहीं होगा जब तक कि आप उसे डाउनलोड नहीं करते हैं। ठीक उसके नीचे अब दिया हुआ है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे तब आप कौन कौन सा डेटा अपने आप से डाउनलोड करने के लिए लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों को ऑन कर रखा है ताकि वाईफाई से जैसे कनेक्ट हो तो सारी चीज़ें अपने आप ही डाउनलोड हो जाएं। अगर आप इसे भी ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर टैप करके आप उन चीज़ों को ऑफ कर सकते हैं। अब लास्ट है यहाँ पे व्हेन रोमिंग। रोमिंग का मतलब होता है कि अगर आप अपने स्टेट से बाहर हैं तब आपका कौन कौन सा मीडिया डाउनलोड हो। तो हम यहाँ पर कोई भी सेट नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर होने पर कई बार हमारा डेटा काम नहीं कर रहा होता है और उस टाइम पर हमारे फ़ोन का बैलेंस कटने लगता है। सो इसलिए हमें इसे हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। और अब है नंबर 9, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए भी, मेरे लिए भी और हर एक व्हाट्सएप यूज़र के लिए। चलिए देखते हैं। एक्चुअली इसकी हेल्प से हम अपने व्हाट्सएप अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे हैकर बने फिर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है और किस तरह से आपको इसे इनेबल करना है। सबसे पहले आपको ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करना होगा, फिर इसके बाद में आपको सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पर आपको अकाउंट पे टैप करना है और इसके बाद में देखिए थर्ड ऑप्शन दिख रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा और उसके बाद में यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्यों इसे इनेबल करना ज़रूरी है। मान लेते हैं कोई आपकी जान पहचान का व्यक्ति है और वो अपने फ़ोन में आपके व्हाट्सएप अकाउंट को चलाना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो अपने व्हाट्सएप को ओपन करेगा, वहाँ पर वो आपके नंबर से रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करते ही जो OTP है वो आपके फ़ोन में आएगा और वो चुपके से आपके फ़ोन में आए हुए OTP को चुरा कर अपने फ़ोन में डालेगा और उसके बाद में उसके फ़ोन में आपका व्हाट्सएप ईजिली लॉगिन हो चुका होगा। यानी कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट अब उसके फ़ोन में आ चुका होगा और वो अब ईजिली आपका व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस कर सकता है, उसका गलत यूज़ कर सकता है। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए ही ये फीचर बनाया गया है। देखिए इस फीचर का फ़ायदा ये है कि जब भी कोई भी आपके नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाना चाहेगा तो वो सिर्फ OTP नहीं मांगेगा, OTP से पहले वो एक 6 डिजिट का पिन मांगेगा और वो पिन आप खुद से सेट कर सकते हैं। आपको उसे याद रखना होगा और जब भी आप कभी भी व्हाट्सएप दोबारा किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करते हैं या फिर किसी दूसरी लोकेशन पे लॉगिन करते हैं तो हमेशा वो आपसे 6 डिजिट का पिन मांगेगा। चलिए अब देखते हैं जल्दी से इसे इनेबल कैसे करना है। नीचे आपको इनेबल का टैब दिया है और बस इसे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट के लिए एक 6 डिजिट का पिन जनरेट करना है। तो अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 मैंने डाल दिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक अपनी ईमेल आईडी भी डालनी होगी। तो अभी के लिए मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे टैप करना है, फिर यहाँ पर दोबारा से ईमेल आईडी डाल के कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में आपको कुछ ऐसे स्क्रीन पे दिखाई देगा और यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका इनेबल हो चुका है। अब आपको ये 6 डिजिट पिन हमेशा के लिए याद रखना है। आप चाहें तो इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और अगर आप कभी पिन भूल भी जाते हैं तो उसे फॉरगेट करके वापस से चेंज कर सकते हैं। और नंबर 10 पर है नोटिफिकेशंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप पे जाइए, इसके बाद में ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको सीधे सेटिंग्स बताऊंगा कि किस तरह से आप नोटिफिकेशन की पूरी सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप सेटिंग्स पे आएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करिए। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर क्या दिया, कन्वर्सेशन टोन्स, यानी कि जब भी हम चैटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो ट्रिनिंग टाइप की म्यूजिक आती है उसे आप ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको रात के टाइम में चैटिंग करना है और आप उसे बंद करना चाहते हो तो यहाँ से आप सीधे ऑफ कर देंगे। और अगर आपको इसे ऑन रखना है तो आप सिंपली ऑन रखिए, डिफ़ॉल्ट में ये ऑन ही रहता है। सेकंड ऑप्शन है मैसेजेस। अब यहाँ पर मैसेजेस के ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन टोन।
नोटिफिकेशन टोन अगर चेंज करनी है तो इस पर टैप करिए। यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सेट करनी है। इसके अलावा अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पे नन कर सकते हैं, और अगर कोई टोन लगानी है तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद में आप वाइब्रेट के लिए सेटिंग्स सेट कर सकते हैं, यानी कि जब कोई मैसेज आए तब वहाँ पे वाइब्रेट किस तरह से हो। तीसरा ऑप्शन है पॉपअप नोटिफिकेशन, यानी कि जब कोई मैसेज आए तो क्या आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो या ना हो। तो इसके लिए आप यहाँ से टैप करके इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला नो पॉपअप है, यानी कि कोई पॉपअप ना हो, यानी कि कोई मैसेज है तो ऊपर स्क्रीन पर कुछ भी ना शो करे, जब हम चेक करें तो ही दिखाई दे। सेकेंड ऑप्शन है ओनली व्हेन स्क्रीन ऑन, यानी कि जब आपकी स्क्रीन ऑन होगी, यानी कि मोबाइल की लाइट ऑन होगी तभी। तीसरा ऑप्शन है ओनली व्हेन स्क्रीन ऑफ, यानी कि जब स्क्रीन आपकी ऑफ हो, यानी कि जब आपने लॉक कर रखा है फ़ोन को तब यहाँ पर पॉपअप हो। और चौथा लास्ट ऑप्शन है ऑलवेज शो पॉपअप। इसका मतलब है कि आपकी स्क्रीन ऑफ हो या ऑन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पॉपअप चाहिए। और चौथा ऑप्शन है लाइट का, यानी कि अगर आपके फ़ोन में LED नोटिफिकेशन लाइट का ऑप्शन है तो यहाँ से आप लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई मैसेज सेंड करता है व्हाट्सएप पे और आप ऊपर से ही उसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे ऑफ करके रख देते हैं तो ये आप मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे ऊपर से। अब आते हैं नीचे, ग्रुप की बारी आती है। सेम जो मैंने आपको ऊपर बताया है वो आपके नॉर्मल मैसेजेस के लिए है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपके ग्रुप्स के लिए। अगर उसकी नोटिफिकेशन सेटिंग्स आपको चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कॉल्स का, यानी कि व्हाट्सएप कॉल की अगर आपको रिंगटोन सेट करनी है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि हर एक चैट पर डिफरेंट टोन्स बजे तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस चैट पर जाना होगा, उसके बाद आपको ऊपर उसके नाम पर टैप करना होगा। नाम पर टैप करते ही आपको कुछ ऐसा स्क्रीन पे दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है म्यूट नोटिफिकेशन का। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो इससे होगा क्या कि जब भी ये मुझे मैसेज करेगा तो मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन का साउंड नहीं आएगा। इसे मैं 8 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए या फिर 1 साल के लिए भी सेट कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं इसे सेट करता हूँ तो एक और ऑप्शन दिया हुआ है शो नोटिफिकेशन का। यहाँ पर जब मैं शो नोटिफिकेशन ऑन कर दूंगा तो इससे क्या होगा कि उसका म्यूजिक तो मुझे नहीं सुनाई देगा पर नोटिफिकेशन स्क्रीन पर ज़रूर दिखाई देगा। और यहाँ पर मैं इसे सेट करके ओके कर दूंगा और ये ऑन हो जाएगा। अगर इसे ऑफ करना है तो इसे आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कस्टम नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले ऊपर आपको यूज़ कस्टम नोटिफिकेशन पे टैप करना होगा। इससे क्या होगा कि अब ये इनेबल हो चुका है और यहाँ पर अब आप नोटिफिकेशन टोन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में वाइब्रेट पर टैप करके यहाँ पर इसे चेंज कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर दिया। पॉपअप नोटिफिकेशन को मैं इसके में बंद कर देता हूँ, लाइट मैं इसमें रेड कर देता हूँ, और यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन यहाँ से मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी सारी एक सेटिंग को चेंज कर सकता हूँ। सेम चीज़ आप अपने ग्रुप में भी कर सकते हैं, किसी भी चैट पर कर सकते हैं, और अपने व्हाट्सएप को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। क्योंकि आप सभी ने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है तो आपके लिए एक बोनस टिप। इस बोनस टिप में आपके लिए है फिंगरप्रिंट लॉक। आप में से बहुत सारे व्हाट्सएप यूज़र्स का फ़ोन फिंगरप्रिंट इनेबल्ड होगा, तो उन्हीं के लिए ये ट्रिक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपका अकाउंट पे टैप करना है, फिर इसके बाद ऊपर प्राइवेसी पर, और यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है। तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिंगरप्रिंट लॉक। अब इसे ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना है, और टैप करने पर आपको यहाँ पर अपनी फिंगरप्रिंट को कंफर्म करना है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, इमीडिएटली, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 30 मिनट्स। यानी कि जैसे ही आप व्हाट्सएप से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर ये इमीडिएटली इसे लॉक कर देगा। दूसरा ऑप्शन है आफ्टर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट बाद लॉक करेगा, और तीसरा 30 मिनट्स बाद। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। जब ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो आप ऊपर के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, यानी कि आप सेंडर और मैसेज भी रीड कर सकते हैं। अगर इसे आप ऑफ कर देते हैं तो आप सेंडर और मैसेज को रीड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हैं, आपको ये ट्रिक्स काम की लगी हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।